नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको फॉरेन पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है, विदेशी साथी के साथ शादी करने के लिए कौन से एक्ट और नियम को फॉलो करना होगा। दूसरा सवाल है, क्या जिस देश में मेरा पार्टनर है वहां के दूतावास से कोई प्रूफ लेना होगा मुझे। तीसरा सवाल है, भारत में की गई विदेशी पार्टनर के साथ शादी दूसरे देश में वैलिड होती है। चौथा सवाल है, विदेशी पार्टनर के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। पांचवा सवाल है, वास्तव में क्या है पूरा प्रोसेस। छठा सवाल है, अगर मेरा पार्टनर अलग धर्म से है तो क्या हमारे देश में यानी भारत में क्या शादी को मिलेगी मान्यता। और सातवां सवाल है, दिल्ली और मुंबई से ही क्यों विदेशी पार्टनर संग कोर्ट मैरिज में आई है भारी बढ़ोतरी। तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहला सवाल है कि विदेशी साथी या फॉरेन पार्टनर के साथ शादी किस एक्ट और नियम के साथ होगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं फॉरेन पार्टनर के साथ में तो दो एक्ट है जो एप्लीकेबल होता है। या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं या फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कर सकते हैं। प्रोसेस ये होता है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए जो आपके विदेशी पार्टनर हैं वो 1 महीने से एटलीस्ट इंडिया में रह रहे हों, उसके बाद आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से इस मैरिज के प्रोसेस को होने में 45 डेज का समय लगेगा और फिर आप मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले मैरिज कर लें अपने फॉरेन पार्टनर के साथ में और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर लें। इसमें कंडीशन ये होता है कि आपको अगर ये परफॉर्म करना है, मैरिज परफॉर्म करना है, तो रिलीजन सेम होना चाहिए। अगर रिलीजन सेम नहीं है तो कोई एक व्यक्ति कन्वर्ट करके सेम रिलीजन में शादी कर सकते हैं और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जो दूसरा चीज है, दूसरा सवाल है कि क्या जिस देश में मेरा पार्टनर है वहां के दूतावास से कोई प्रूफ लेना होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर जिस भी कंट्री के हैं, आपको उस कंट्री के दूतावास से, एम्बेसी से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो फिर आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। अगर आपके पास एनओसी नहीं होता है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है और कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने पड़ते हैं। तो लेकिन प्रेफरेंस यही रहना चाहिए कि आपको आपके एम्बेसी से एनओसी मिल जाए, तभी आप अपने फॉरेन पार्टनर से आसानी से मैरिज को कर पाएंगे। तीसरा सवाल है, भारत में की गई फॉरेन पार्टनर के साथ शादी क्या दूसरे देश में वैलिड होती है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में की गई शादी पूरे दुनिया में वैलिड होती है, क्योंकि भारत में जो आपने शादी किया, जैसे मान लीजिए किसी इंडियन पर्सन ने अगर यूएस के लड़की के साथ शादी की और यूएस में जाकर शादी की तो वो भारत में भी मान्य होगा और यूएस में भी मान्य होगा। वैसे ही यूएस का कोई व्यक्ति इंडिया में इंडियन व्यक्ति के साथ शादी करे तो वो इंडिया में भी मान्य होगा और यूएस में भी मान्य होगा। तो कहीं पर भी आप शादी करेंगे दोनों कंट्रीज में मान्य होता है, उसमें कोई समस्या नहीं होता है। चौथा सवाल है कि जो भी फॉरेन पार्टनर है उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बताऊं, जो फॉरेन पार्टनर है उनके पास में वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, उस कंट्री का कोई रेजिडेंस प्रूफ, वहां की एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। और मैरिज से रिलेटेड डिवोर्स है, सिंगल है, उसका प्रूफ भी होना जरूरी होता है, जो कि एनओसी में भी कई बार वो पता चल जाता है। या फिर अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो भी फॉरेन पार्टनर है उनके लिए। पांचवा सवाल है कि वास्तव में क्या है पूरा प्रोसेस। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप फॉरेन पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करें। कॉल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। कॉल करने के बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करने के बाद से आपको प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जिस दिन भी आपको मैरिज करनी होगी उस दिन आपको आना होगा और उस दिन आपका मैरिज आपके रिचुअल के हिसाब से परफॉर्म करा दिया जाएगा और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा देंगे। आपको सर्टिफिकेट मैरिज होने के बाद से 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा और बहुत हद तक तो ये रहता है कि अगले दिन ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। छठा प्रश्न है, मेरा पार्टनर अगर अलग धर्म से है तो क्या भारत में शादी को मिलेगी कानूनी मान्यता। तो मैं आपको बताऊं कि पार्टनर आपके किसी भी धर्म से हो, भारत में आपकी शादी को बिल्कुल मान्यता मिलेगी। बस कंडीशन ये है कि भारतीय कानूनों के मुताबिक
भारतीय कानूनों का उल्लंघन किए बगैर अगर आपने शादी किया है तो वो पूरी तरह से मान्य होता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। 7वां प्रश्न है, दिल्ली और मुंबई से ही फॉरेन पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज में क्यों बढ़ोतरी आई है? तो मैं बताऊं कि दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई इंडिया की आर्थिक राजधानी है। बहुत सारे फॉरेनर्स इन्हीं शहरों में आते हैं और उनके लिए कन्वीनियंट प्लेस यही होता है और यहाँ इजीली शादी हो जाती है। तो इसीलिए दिल्ली और मुंबई में फॉरेन पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज में काफ़ी बढ़ोतरी आती है, इंस्टेड ऑफ कोई टायर 2 टायर 3 सिटी में कोर्ट मैरिज करने के। तो उम्मीद है कि फॉरेन पार्टनर के साथ में कैसे कोर्ट मैरिज करना चाहिए उसके सभी सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, आपके सवालों पे जरूर वीडियो बनाएंगे या प्रॉपर कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।